हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो हम चेक करेंगे। और एक बात गाइस, मेरी रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई भी इसे देख सकते हो। और एक ज़रूरी बात, आप चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड, आप कोई भी इसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए, आज मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। मैंने आज बटरफ्लाई को रखा है, तो आप चूज़ कर लीजिए। ये येलो बटरफ्लाई है, देन है ये ब्लू वाली बटरफ्लाई एंड एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई। मैं पास से दिखा देती हूँ। ये है येलो वाली बटरफ्लाई, ये है ब्लू वाली बटरफ्लाई और एक बार दिखा दिया आपको। और ये है ग्रीन वाली बटरफ्लाई। ठीक है, आपको जिस भी बटरफ्लाई से ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है वो आप चूज़ कर लीजिए। और एक बात गाइस, मैं पहले देखूंगी कि उनके करंट एनर्जी कैसा है आपके लिए, मतलब उनकी करंट एनर्जी क्या है। फिर हम देखेंगे कि वो क्या एक्शन लेंगे भी या नहीं आपकी तरफ। और लास्ट पे हम गाइडेंस देखेंगे, वो आपके लिए होगा। ठीक है, आपको इस टाइम क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए हम पाइल 1 से शुरू करेंगे, जिन्होंने येलो बटरफ्लाई को चूज़ किया है। ठीक है, चलिए। ओके, मैं पहले उनकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ टैरोट से। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। माय पाइल नंबर 1 के पार्टनर, उनके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू डिवाइन। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, देन है जजमेंट, 5 of wands and 7 of cups. Okay, bottom of the deck है 10 of wands. Okay, एक मिनट गाइस। Okay, my pile number 1. Okay, एक मिनट। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी हम देख रहे हैं। उनकी लाइफ में ना गाइस बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको पता होगा अच्छी से। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे फैमिली के लिए हो, उनके ऊपर काम की बहुत प्रेशर हो सकता है, या फिर कुछ भी, कोई भी प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे फाइनेंशियली जो लगता है वो बिल्कुल मतलब स्टेबल है, ग्राउंडेड है उनके फाइनेंस को लेकर। मतलब उनके जो भी काम वो करते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, हम उनको लेकर नहीं बोलेंगे। जो भी वो काम करता है उनमें वो स्टेबल है, मतलब वो अच्छी खासी इनकम कर लेता है।
पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत हो सकता है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि काम में उनकी बहुत जहाँ पर वो काम करते हैं उन पर मतलब बहुत प्रेशर है उस काम को लेकर, या फिर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है और भी शायद उनकी लाइफ में बहुत प्रेशर हो सकता है, फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है। मुझे यहाँ पर ये सुनाई दिया, सबके लिए नहीं होगा, आपके साथ जैसा रेजोनेट होता है आप वैसे ही लीजिएगा। उनके मम्मी पापा जो है ना वो बहुत मतलब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उनके उनके लिए उनको मतलब बहुत सोचना पड़ता है शायद। मुझे मैसेज मिल रहा है कि वो बहुत मतलब उनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। कुछ भी हो, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि मतलब कि सॉरी गाइस थोड़ी आवाज़ आ गई आपको घर पे काम हो रहा है तो मम्मी बोल रहे हैं उनको। ओके, कोई बात नहीं। जो मैं बोल रही थी, हाँ, उनके घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है, इसीलिए शायद वो आपको ज़्यादा आप पर फोकस नहीं कर सकता है। हालांकि मुझे उनकी एनर्जी बहुत स्टेबल लग रहा है, ठीक है। उनको पता है कुछ तो है आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है वो आपके साथ। उन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ ही उनके मतलब मैं क्या बोलूँ, आपके साथ ही उनके फाइनल डेस्टिनेशन होने वाला है, लिखा है। उनको ऐसा फील होता है अंदर से, ठीक है, उनको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो हाँ, आपके साथ वो स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फील करता है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। और एक बात मैं बोल दूँ यहाँ पर, मैं व्यूअर्स अब ध्यान से सुनिएगा, उनको ना एक अंदर से पुश मिल रहा है कि बहुत हो गया, अब आपको फाइनल डिसीजन लेना है। जजमेंट का कार्ड भी आया है। यूनिवर्स की तरफ से आप जिनको भी मानते हो, डिवाइन उन्हें एक पुश दे रहा है कि अभी आपको सही टाइम है, डिसीजन ले लीजिए, ठीक है, कि आपको उनके साथ अभी आगे बढ़ना है। बहुत उनकी मतलब अंदर ये दंद चली रहती है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं संभाल पाऊँगी भी या नहीं। मतलब आपको संभलने की बात हो रहा है यहाँ पर। मतलब वैसे भी उनकी सर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, 10 ऑफ वंस भी आया है, और फिर वो आपको भी एक साथ संभल पाएगी कि नहीं, ये बहुत परेशानी है उनमें, ठीक है। ओके, आप चाहे लड़का हो या लड़की, हो सकता है, ठीक है। मुझे अचानक मैसेज मिला, अगर आप लड़का हो तो उनके घर में उनकी मतलब आप जिनसे प्यार करते हो वो लड़की होगी मतलब। ओके, तो उनके घर में भी बहुत प्रेशर हो सकता है। ओके गाइस, मैं एक बात बोल दूँ, अगर आप सेम जेंडर में हो तो भी कोई बात नहीं, मेरी रीडिंग सबके लिए होता है। आप अपनी पार्टनर के लिए देखिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी बात नहीं है, ठीक है। ये बात भी मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं इसीलिए क्लियर कर दिया है बात को। तो आप वैसे ही देखिएगा। तो उनके घर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पता होगा अच्छी से, ठीक है। तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है आपके साथ, लेकिन वो आपके साथ पूरी तरह से लॉयल है, मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी मतलब वो आपकी जगह किसी और को मतलब मतलब क्या बोलूँ नहीं आ रहा है, एक्सचेंज नहीं कर सकता है। कभी कभी वर्ड्स कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता ओके, वो आपकी जगह किसी और को एक्सचेंज नहीं करेगा, वो आपके लिए बहुत लॉयल है। और
और ये भी पता है अगर करना है तो आपके साथ ही, नहीं तो किसी के साथ नहीं। ये भी मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रहा है, बहुत लॉयल है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप पर वो ध्यान नहीं दे रहा है इसके मतलब कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं है। उनके सर पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसीलिए शायद वो आपको उतना ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन अंदर ही अंदर उनको पता है कि आप ही उनके डिवाइन पार्टनर हो, या फिर आप ही के साथ वो सोल कनेक्शन फील करता है, ठीक है। और मतलब मैंने कहे 5 ऑफ वंस भी आया है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अंदर अंदर उनको बहुत ये दर्द रहता है कि बहुत सोचते हैं कि मैं क्या करूँ ना करूँ। 7 ऑफ कप्स भी आया है, बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट में वो रहता है, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन प्यार है, उनको पता है आपसे ही प्यार है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने में वो कतराते हैं, ठीक है। इसीलिए खुल कर के आपके सामने नहीं आ पाते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके सर पे, ठीक है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। ये तो उनकी एनर्जी है। ओके, अब हम देखेंगे कि क्या एक्शन लेने वाला है आपके लिए वो। ये तो मुझे दिखाई दिया, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से उन्हें पुश मिल रहा है, अंदर से उन्हें एक गाइडेंस मिल रहा है कि अभी तो ले लो बेटा या बेटी, और कब लोगे। इतने दिन से सोच ही रहे हो, बस अभी ले लो। तो मुझे लगता है कुछ एक्शन लेंगे, फिर भी हम देखेंगे कि क्या लेंगे, लेंगे भी या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कुछ करेंगे, फिर भी हम देख लेते हैं। ओके ओके, थैंक यू डिवाइन। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। थैंक यू। ये सब का देखा, मैंने बोला ना। बहुत इमोशन है आपके लिए। 8 ऑफ वांड्स, ओके। बहुत इमोशन है और पैशन भी है साथ ही साथ, लेकिन कंफ्यूज रहता है। मैं समझ में नहीं आता है क्या करे तो क्या करे, क्या डिसीजन ले जाए आपके लिए। बस ऐसा ऐसे तो नहीं होता है ना। प्यार करे, कुछ भी करे, लेकिन काम में वो ना दिखाए तो कैसे चलेगा, है ना। थैंक यू। ओके ओके ओके, और नहीं चाहिए मुझे। ओके ओके, वो आपको ना सोलमेट की तरह देखता है, चाहे आप हो या ना हो। उस बात पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक को लेकर ना बहुत मतलब कंट्रोवर्सी है, ठीक है। हम उस पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे हमारे जो पार्टनर है उनके लिए वो कैसा रिश्ता है, वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। रिश्ता अच्छी हो, लॉयल हो, सच्ची हो, ये ज़रूरी है। वो कोई भी नाम देने की ज़रूरत नहीं है उनको, ठीक है। वो बहुत मतलब मुझे तो उतना अच्छी नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ओके, कोई बात नहीं। मैं जो बोल रही थी एक्शन के बारे में, हाँ, वो एक्शन आपके लिए लेंगे, ज़रूर लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ओके, 7 डेज या 7 मंदिर, सॉरी गाइस, 7 डेज या
7 मंथ और किसी किसी के लिए 7 वीक लग सकता है। ठीक है, आपके लिए वो एक्शन लेंगे। ओके, किसी किसी के लिए मुझे 8 डेज भी लगता है। ठीक है, ओके, फाइनली वो आपके लिए एक्शन लेंगे। वो आपके लिए बहुत मतलब आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ठीक है, आपके लिए बहुत मतलब उनके अंदर बहुत पैशन एंड बहुत इमोशन है। ठीक है, ये पैशन की बात करता है, इमोशन की बात करता है। ठीक है, और एक्शन की कार्ड तो आ ही गया, चैरियट की कार्ड। ठीक है, वो जल्द ही आपके लिए एक्शन लेंगे। अभी तो वो थोड़ी परेशान है, बहुत सोचेंगे समझेंगे, फिर उनको लगेगा कि नहीं बहुत हुआ, अभी मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वो नहीं भागेंगे। ठीक है, और वो इस एनर्जी से बाहर निकल के वो आपके लिए फाइनली एक्शन लेंगे। ठीक है, वो अपनी पावर में लौटेंगे कि नहीं बहुत हुआ, मुझे अब अपनी पावर में वापस आना है और एक्शन ओरिएंटेड बनना है। उनके लिए मुझे एक्शन लेना है, मुझसे और नहीं रह जा रहा है। बहुत इमोशनल है वो आपके लिए, बहुत पैशन भी है उनके दिल में आपके लिए। ठीक है, फिजिकली भी बहुत मतलब आपको उन्हें मतलब आपसे अट्रैक्टेड है। ठीक है, बहुत इमोशन है उनके दिल में ना, मुझे ये दिखाई देता है वो आपके लिए मतलब इमोशन की भंडार लेके बैठा है, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, मैंने उसके रीज़न आपको पहले ही बता दिया है। बहुत प्योर जो लव वो होल्ड करता है वो आपके लिए उनके दिल में। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दूँ, सच्ची प्यार की भावना उनके दिल में है आपके लिए। कोई भी नेगेटिव इंटेंशन उनके नहीं है आपके लिए, मैं ये बात आपको क्लियर कर दूँ। माई पाइल नंबर 1। ठीक है, इस रिश्तों से उन्होंने बहुत भागा है, लेकिन अभी वो नहीं भागेंगे। ठीक है, अभी वो आपके लिए एक्शन लेंगे। किसी किसी के लिए आपको वो शादी के लिए प्रपोज भी कर सकता है, शादी भी कर सकता है आपको। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत लॉयल है, वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे। किसी किसी के लिए 7 मंथ, किसी किसी के लिए 7 डेज़, किसी किसी के लिए मुझे 8 डेज़ भी लग रहा है। ठीक है, और हाँ यही किसी किसी के लिए 7 वीक भी हो सकता है। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है आज या कल फाइनली वो एक्शन लेंगे। ठीक है, मतलब आपको वैसे ही लेना है क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो किसी किसी के लिए कुछ कुछ मतलब रेजोनेट करेगा। मतलब मैसेज सबके लिए है, बस टाइमिंग की मैं बात कर रही हूँ, टाइमिंग सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस हम देखेंगे, क्या गाइडेंस आता है। ओके, मैं इस कार्ड को यहाँ से रख लेती हूँ, फिर देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। ओके, माय पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। थिंकर, ओके, बिल्डिंग ब्लॉक्स, और है हैप्पी हैप्पी। हाँ यही तो आना है, आप परेशान हो इसीलिए ना देख रहे हो रीडिंग, हेयर एंड नाउ। ओके, आपको जो मैसेज आया है आपके लिए, आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि
ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मुझे ये एनर्जी भी लग रहा था। ओके, ओवर थिंकिंग, सॉरी गाइस, ओवर थिंकिंग से बचिए। और जो भी अगर आप कुछ करते हो काम, अपनी करियर पर आप ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। उनसे थोड़ी मतलब स्पेस लेकर, ठीक है, आप खुद पर ध्यान दीजिए, वो अपने आप चली आएगी, ठीक है। अब हर दिन उनके बारे में सोचते रहोगे, वो नहीं आ जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा उन्हें स्पेस देना है, वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक। क्योंकि तभी ना उनको वो कमियां फील होने लगेगा। वैसे तो वो एक्शन लेंगे, उनके लिए आप परेशान मत होइए, लेकिन आपको भी बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, जो करके आपको खुशियाँ मिलता है वो कीजिए। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपको घूमने जाने अच्छी लगती है, शॉपिंग करना अच्छी लगती है, ड्राइंग करना अच्छी लगती है, डांस करना, गाना गाना, म्यूज़िक सुनना, कुछ भी अच्छी लगती है वो कीजिए और ख़ुद को खुश रखिए। अगर आप खुद की वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली उनको भी वो एनर्जी फील होगा। तब ना ये प्रोसेसिंग, उनके एक्शन लेने की प्रोसेसिंग बढ़ जाएगा। ये लोग नहीं समझता है, वो समझता है हम परेशान होगी, मतलब होंगे, रोएंगे तो वो चले आएंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पहले खुद को ठीक करना होगा। आप पॉजिटिव रहोगे तो उस पॉजिटिव एनर्जी से वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको ये बात मतलब ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आपके लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही सब कुछ होता है। पहले आप आपकी खुद की एनर्जी से एनर्जी को आप क्लीन कीजिए, फिर ही आप पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ओवर थिंकिंग के बचिएगा, ठीक है। और अपनी करियर पर ध्यान दीजिए और नाव में जिए। इस टाइम को, इस पल को एंजॉय कीजिए। आप ना खुद को भूल जाने लगे हो उनके लिए, ऐसा मत कीजिए। खुद को खुश रखिए, तभी वो अट्रैक्ट होंगे आपसे, ठीक है। वैसे एक्शन लेंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको भी पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और इस पल को जीना है, ठीक है। आपको ज़्यादा पास्ट के बारे में भी सोचना नहीं है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना नहीं है। अभी इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप इस मोमेंट को ख़राब कर रहे हो ना, तो फ्यूचर भी आपको वैसे ही अट्रैक्ट होंगे आपके लिए। अगर आप आज आप अपनी ज़िंदगी को अच्छी से बिताएंगे तो कल भी वैसा ही होगा। तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही था माय फाइल नंबर 1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही, बाय। ओके, माय पाइल नंबर 2 जिन्होंने इस ब्लू बटरफ्लाई को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। चलिए, उनकी एनर्जी हम टैरोट से पहले देख लेंगे। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी, ओ माय गॉड, फॉर माय पाइल नंबर 2। थैंक यू। आप चाहे तो शफलिंग को स्किप कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। माय पाइल नंबर 2 की, एक मिनट गाइस, करंट एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए। चाहे आप लड़का हो या लड़की, कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप सेम जेंडर में हो, कोई भी जेंडर हो आपकी, आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू। My pile number 2. Okay. 3 of Cups.
द एम्परर, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, sorry guys, ten of swords, the hermit. Okay, my pile number 2. Okay, my pile number 2. पहली बात, एक मिनट गाइस। ओके ओके, समझ में आ गई मुझे। माई पाइल नंबर 2, वो ना उनकी जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। ठीक है, पहली मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि फाइनेंशियली उनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है उनकी फैमिली बिजनेस हो या फिर हाँ, यही मुझे लग रहा है ज़्यादा फैमिली बिजनेस हो सकता है या फिर ठीक है, वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, कुछ किसी तरह का भी गवर्नमेंट जॉब वो कर सकता है। ठीक है, उस बात पे हम नहीं जाएंगे। अगर ऐसा नहीं भी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एनर्जी को लेना है, उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए वो हम देखेंगे। तो उस बात पे मत जाइए, मुझे मैसेज मिला तो मैंने दे दिया है। ठीक है, तो हो सकता है वो जॉइंट फैमिली में रहते हो। ठीक है, उनके परिवार बहुत बड़े हो सकता है। अगर नहीं भी है ना, तो उनके फैमिली में उनके रिलेटिव्स की या फिर नेबर्स की बहुत आता जाता रहता है। ठीक है, तो वो अपनी काम की जगह पर बहुत मतलब अच्छी पोजीशन में हो सकता है। मैंने पहले ही कह दिया है, अच्छी पोजीशन उनकी है। चाहे वो कोई भी काम करते हो, उनको फाइनेंशियली उतना दिक्कत मुझे नहीं दिखाई देता है। उनके लाइफ में एक अच्छी पोजीशन में वो हो सकता है। ओके, बहुत लोग उनको बहुत शायद रिस्पेक्ट करते होंगे। तो मैं बस इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप ही की रीडिंग है कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ी हिंट्स मैं दे रही हूँ। ठीक है, फिर भी आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लोग देखने वाला है, तो आपको बस उनकी एनर्जी आप देखना है। मैं पहले थोड़ी सी ये बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, मेरी ही रीडिंग है इससे। तो हाँ, ये मुझे दिखाई दिया है। अगर ऐसा नहीं भी हो तो वो काम की जगह पर अच्छी करते हैं। ठीक है, उनकी एक समाज में उनकी एक रुतबा है, उनकी बात वो लोग फॉलो करते हैं, पावरफुल इंसान है। ठीक है, उनकी कंट्रोल में बहुत लोग काम कर सकता है। ये सबके लिए नहीं होगा, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, सबके लिए नहीं होगा क्योंकि सब तो यहाँ पर मतलब उनके काम अच्छी चलती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब ही करते होंगे, उनके फैमिली बिजनेस ही होंगे, कुछ और भी काम कर सकता है, लेकिन जो भी करता है अच्छा करता है। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इनको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। होता है, थोड़ी बहुत सब में ही होता है, लेकिन हमें संभल कर चलना पड़ता है। ठीक है, बहुत इगोइस्टिक हो सकता है आपके पार्टनर। ठीक है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपनी लाइफ में ना हैप्पी है, लेकिन लेकिन अभी अभी मुझे उनके लाइफ में कुछ ऐसा एंडिंग, कुछ साइकिल की एंडिंग मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ उनके लाइफ में अभी अभी हुआ है, सब कुछ अच्छी ही चल रहा था, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में। वो बहुत मतलब
खुश तो है, पार्टी भी करते हैं अगर काम से अवसर मिल जाए तो। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। बहुत खुश है। मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर लग रहा है कि ठीक है, सबके लिए नहीं होगा, सबके लिए नहीं होगा कि थर्ड पार्टी हो सकता है। अब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी उनके फैमिली है, ठीक है। करियर तो मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, किसी किसी के लिए हो सकता है करियर हो। 2-3 लोगों के लिए ही होगा, करियर हो सकता है उनके। मैं थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि और कोई पर्सन उनकी लाइफ में है। वो बस सिर्फ दोस्त ही हो सकता है, लेकिन कुछ है। सिर्फ दोस्त हो सकता है लेकिन कुछ है, ये आप समझ लेना, ठीक है। वो बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली है, किसी किसी के लिए करियर है, किसी किसी के लिए कोई और पर्सन हो सकता है। ओके, तो उनके साथ ना अचानक से कुछ एंडिंग हुआ, या फिर उनको पता चला कि वो उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। वो उनके लिए सही नहीं है। और एक बात मैं बोल देती हूँ, अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है, उनके लाइफ में और कोई भी नहीं है, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया, थर्ड पार्टी सिर्फ कोई इंसान नहीं होता है, करियर होता है। उनके कुछ नेगेटिव थॉट हो सकता है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। उनके फैमिली होता है, फ्रेंड्स होता है, रिलेटिव्स होता है, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिएगा, बहुत लोगों की बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसे लेकर। अगर थर्ड पार्टी बोल दूँ तो उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई और है, तो अगर नहीं भी रहता है तो वो जाके उनसे झगड़ा करने लग जाता है। तो ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं कह रही थी, अगर आप कुछ भी है तो आपको पता है, अगर नहीं है तो आपको समझ लेना है वैसे ही। ओके, कुछ तो उनके साथ उनकी कुछ मतलब कुछ हुआ है उनके साथ, ठीक है। शायद अंदर ही अंदर चल रही थी बहुत दिनों से, लेकिन आपको पता नहीं चला। शायद वो आपको खुल के नहीं बताया, छुपाते हैं शायद आपको। तो मुझे लगता है कुछ तो हुआ है उनके साथ, या फिर उनके कुछ फैमिली मेम्बर आपको वो पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें कहता है नहीं नहीं, तुम्हें तो यहाँ पर कुछ नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, नहीं करना है। चाहते तो है वो अंदर से, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है जो उनको रोकते हैं आपके पास आने के लिए। उनके साथ कुछ उनको मसला हो गया है, ठीक है। उनको शायद शायद वो उनके बात सुनकर आपके पास नहीं आता था, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है वो फैमिली के बात बहुत सुनते हैं, सबके लिए नहीं है, और किसी किसी के लिए दोस्त, ठीक है, हो सकता है कि वो नहीं चाहता है कि आप दोनों में कुछ हो, ठीक है। किसी किसी के लिए उनके फैमिली मेम्बर बहुत अच्छी है, लॉयल है, लेकिन शायद कुछ और, मैंने आपको बता दिया है, कुछ और सिचुएशन हो सकता है जो उनको रोकता है। उनकी नेगेटिव थॉट भी हो सकता है, ठीक है, कि उन्हें आपके बारे में सोचने उतना मतलब सोच नहीं पाते हैं। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि वो करियर को लेकर इतना बिजी है, इतना बिजी है कि आपको देने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी एनर्जी मुझे मिल रहा है कि वो अपनी करियर में, मैंने कह दिया है, उनको उनको बहुत काम में बहुत बहुत लोगों को चलाना पड़ता है, सबके लिए नहीं है। कोई कुछ भी करे, ठीक है, बहुत फोकस्ड है अपने काम में, तो आपके लिए वो टाइम नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। अभी तो उनकी जो एनर्जी मुझे मिल रहा है, कुछ तो उनके उनके लाइफ में कुछ साइकिल एंडिंग हुआ है, या फिर अगर कोई और पर्सन है उनके लाइफ में तो उनके साथ एक साइकिल कंप्लीट हुआ। वो उनके कुछ कार्मिक पार्टनर थे, तो उनको वो फाइनली समझ में आ रहा है, वो विजडम है ना, वो जगा पा रहा है वो अपने अंदर से, वो विजडम उन्हें मिल रहा है कि नहीं, वो इंसान या वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं था,
चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन्हें समझ में आ रहा है, कुछ एंडिंग हुआ है। चाहे उनको उस किसी की, वो शायद उन्हें छोड़ के चला गया है, या फिर उनकी कहीं और पर शादी हो गई है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है उन्हें वो छोड़ दिया है, टाटा बाय बाय, और नहीं तो उनकी किसी और के साथ वो शादी कर लिया है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है सिचुएशन। मुझे मैसेज आ रहा है तो मैं सब सिचुएशन को कवर करूँगी। आपके साथ जो रेजोनेट होता है आप वो लीजिएगा। अभी उनकी जो अंदर की आवाज़ को वो सुन पा रहा है, वो उनको पता चल रहा है, लेकिन नहीं, मैंने तो शायद मैं व्यूअर्स के बारे में बोल रही हूँ, उनके साथ मैंने शायद गलत किया है। वो रियलाइजेशन होने वाला है, वो सोच रहा है इस मूड पे, वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में वो अभी उनकी एनर्जी है। ठीक है, अंदर ही अंदर वो सोच रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है आपके पर्सन। ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की, सबके बारे में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, वो अभी उनकी कुछ रियलाइजेशन होगा आपको लेकर कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मैंने शायद उनके साथ अच्छा नहीं किया है। ठीक है, अच्छा मतलब आप पे वो उतना ध्यान नहीं दिया है, बेसिकली मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैं देख लेती हूँ आपके लिए कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपको लेकर। कुछ होगी भी नहीं, या फिर सोचते ही चली जाएंगे। हम देखेंगे उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस भी हम देखेंगे। ओके, माय पाइल नंबर 2, उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगी या होगा। ओके ओके, 6 of Wands, थैंक यू। उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। जस्टिस, ओके, मैंने कहा ना अब तो जस्टिस होगा। थैंक यू। Five of Cups, okay. Okay, 8 of Cups. कैसे एनर्जी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स हम इतना नहीं लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक रिवर्स पे आया है, मैं नहीं लूँगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और फिर आया है स्ट्रेंथ। हाँ हाँ, समझ में आ गया। एक मिनट गाइस। ओके ओके, तो नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। फाइनली आप जिस जस्टिस के लिए इतनी दिन से वेट कर रहे थे, वो फाइनली आपको मिलेगा। ओ माय गॉड, ठीक है, वो आपको शादी की प्रपोज़ल भी दे सकता है। ठीक है। मुझे इस कार्ड से बहुत शादी के भाई आता है, वैसा ऐसा नहीं है, मुझे अभी मतलब अभी के लिए लग रहा है। ठीक है, घोड़े सवारी में आएगी दूल्हा दुल्हनिया को लेने के लिए। ओके, मैं बस मजाक कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है किसी किसी के लिए ऐसा हो। ठीक है, सबके लिए नहीं है, बट कुछ ना कुछ एक्शन वो लेंगे और उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने ना आपके साथ अच्छा नहीं किया है, तो उनको रियलाइजेशन होने वाला है। देखा, ठीक है, उनको रियलाइज,
वो रियलाइज़ करेंगे। पहले तो पास्ट के बारे में सोचेंगे पास्ट के बारे में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं सोचेगा, एकदम से भूल जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो तो मतलब पास्ट के बारे में सोचेंगे, लेकिन उन्हें ये भी रियलाइजेशन होगा कि मेरे पास जो कप है ना, उस पर मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जिन्होंने मेरे लिए इतनी तड़पा, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे इतना प्यार दिया, मैं तो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मैं मतलब जो मुझे इतनी दुख दिया, तकलीफ़ दिया, मैं इसको लेकर ही परेशान हूँ। मैं से ही मतलब उनको ही सब कुछ दे रही थी, तो ये ठीक नहीं हुआ। फाइनली उनसे वो मूव ऑन करके आगे बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये कोई सिचुएशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ये उनकी काम की लोड भी हो सकता है। वो मतलब वो काम को थोड़ी पॉज में रखकर अब चलने लगेंगे आपके पास, ठीक है। क्योंकि बहुत हो गया ना, बहुत हो गया है माइंड गेम खेलना आपके साथ, उनका बहुत हो गया। बस अभी एक्शन लेने की बारी है, ठीक है। तो वो मूव ऑन करके आगे निकल जाएगा। हालांकि उनमें तकलीफ़ रहेगा, लेकिन वो तकलीफ़ को भुला कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ। फाइनली आपके लिए वो एक्शन लेंगे, ठीक है, आपके लिए स्टेप लेंगे, और बहुत पैशनेटली उनके मतलब आपके लिए उनकी बहुत आपके लिए उनके अंदर बहुत पैशन है, ठीक है। इमोशन मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, लेकिन पैशन बहुत है, ठीक है। वो भी हो जाएगा धीरे धीरे, जब आपके साथ वो आगे बढ़ेंगे वो भी हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्शन लेंगे वो आपके लिए, फाइनली वो एक्शन लेंगे। टाइम मैं बता देती हूँ, 8 मंथ हो सकता है, 8 डेज़ हो सकता है, 8 वीक भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 8 मंथ या 8 वीक, ठीक है। या फिर या फिर किसी किसी के लिए 8 डेज भी हो सकता है, मुझे एनर्जी मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी हिसाब से आप लीजिएगा। बहुत लोग देखते हैं टाइमिंग सबके लिए एक नहीं होगा, तो आप वैसे ही देखिएगा, लेकिन एक्शन लेंगे वो, कोई भी हो वो एक्शन लेंगे आपके लिए, और बहुत पैशनेटली वो एक्शन लेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है आपको, ओके। तो आपके लिए मैं अब गाइडेंस लूँगी। चलिए, फाइनली वो आपके साथ जस्टिस करने वाला है, आपके लिए जस्टिस होगा। चलिए हम देख लेते हैं आपके लिए अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है। वो उनके काम करते रहेंगे, आपको भी तो कुछ करना है ना। मतलब उनके लिए नहीं, आपकी खुद के लिए। वो लेंगे आपके लिए, अभी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए, बस आप आपके लिए लेंगे। ओके, सोलमेट्स, ओके। हो सकता है वो आपकी सोलमेट हो, ठीक है। ओके, थैंक यू डिवाइन। टिकटॉक देखिए देखिए। ओके, एक कार्ड मतलब फाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, कम टू द एज। ओके ओके ओके, हो सकता है वो आपकी सोलमेट हो, ठीक है। सोलमेट हो या ना हो, लेकिन फाइनली अभी वो अपनी प्यार से आपको बहलाने वाला है। तो तैयार हो जाइए। आपकी हार्ट की उनके पास ही है, वो खुल देगा वो ताला, ठीक है। खुल जा सिम सिम मैजिक की तरह।
ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, माई फाइल नंबर 2। तो फाइनली वो आपसे एंगेज होने के लिए सोच रहा है, ठीक है। किसी के लिए, अब मैं किसी के लिए क्यों बोल रही हूँ, सॉरी गाइस। कभी कभार हो जाता है, ठीक है। किसी किसी के लिए वो शादी कर सकता है आपको, किसी किसी के लिए वो आपको मतलब एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपके पास आने वाला है, ठीक है। और डिवाइन टाइमिंग भी चल रहा है आपकी, क्योंकि टिकटॉक की कार्ड आया है। तो अभी वो टाइम आ गया है कि फाइनली वो आपके लिए एक्शन लेंगे। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। अभी वो टाइमिंग चली आया है, क्योंकि हर काम ना हम जब चाहते हैं बस वैसे नहीं होते हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे वो होगी। जब होने की ज़रूरत है तभी होंगे, हम चाहेंगे तभी नहीं होंगे। तो ये बात भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और आपके लिए एडवाइस है कि आपको उनको ऐसे देखना है, वो जब भी आए आए, बस मैं खुद पर फोकस करूँगी। मैं इसी मूवमेंट को उनके लिए ख़राब नहीं कर सकती हूँ, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कितना भी इम्पोर्टेंट हो। हम हमारी ज़िंदगी को उनके लिए ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो वो उनकी जो एक्शन वो लेना है वो लेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए आपको, आपके लिए गाइडेंस है कि अभी आप खुद पर ध्यान दीजिए। मतलब आपको बोला जा रहा है कि आप अगर कुछ काम करना चाहते हो, उन पर कुछ रिस्क लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। और किसी किसी के लिए ये भी सवाल हो सकता है उनके दिल में कि क्या मुझे उस पर्सन को फिर से अपनी लाइफ में एंटर करने देना चाहिए कि नहीं। तो तो आपके लिए एडवाइस है कि आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। डिवाइन ने आप पर सौंप दिया है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, ठीक है, हम एक चांस उन्हें दे सकते हैं, तो आप दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, तो बिल्कुल ये आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। हमारा फ्री विल है, हम उससे चॉइस कर सकते हैं हमारी लाइफ की डिसीजन। तो ऐसा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। अगर आप मुझे पूछेंगे कि करना चाहिए कि नहीं, मैं क्या करूं, तो मैं कहूँगी कर सकते हो, क्योंकि कार्ड ऐसा आया है। मैं तो नहीं कह रही हूँ, डिवाइन की तरफ से है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं उन्हें चांस दे सकती हूँ, मैं उनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती हूँ, तो आप दे सकते हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि फाइनली उनको पता चल गया है, उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ये इंसान ही मेरे लिए ठीक है। मैं व्यूअर्स की बात मैं कर रही हूँ। तो चाहे तो आप दे सकते हो, फिर भी आपकी मर्ज़ी। अगर आप नहीं देना चाहते हो, तो आप किसी और के मतलब और को चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। आपकी बिल्कुल आपके लिए फ्री विल है। बस अभी आपको क्या करना है, अपनी इस मोमेंट को आपको एंजॉय करना है, ना कि ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना है, ना कि फ्यूचर के बारे में। सब डिवाइन पर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए कि आपको जो करना है आप करिए। बस मुझे आगे बढ़ना है, और इस मोमेंट पे जिए, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, ठीक है। किसी के लिए अपनी ना टाइम, ठीक है, कुछ भी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये बात याद रखना। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, बाकी सब बाद में। तो खुद पर ध्यान दीजिए, किसी और के लिए खुद को परेशान मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद के लिए सोचिए, ठीक है। आपको खुद के बारे में सोचना है, इसी पल को एंजॉय करना है जैसे भी करके। वो क्या करे वो बात की बात है। एक्शन तो लेंगे है, हम देखा है, लेकिन मैं आप ही की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, तो आपकी लाइफ में और भी पॉजिटिविटी आएगी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, क्योंकि खुद की खुशियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्यों ले किसी और की तकलीफ़, हम क्यों ले, ठीक है। कोई
ऐसे ही हमें तकलीफ़ देकर चली जाएंगे और हम ले लेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, अगर वो ऐसा है कि मतलब हाँ, जो मैं कह रही थी, सॉरी गाइस, कि ठीक है, अगर वो आना चाहते हैं तो आए। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं है, आपकी लाइफ में वापस आने देना है या नहीं है, तो वो बिल्कुल भी आपकी चॉइस है, तो कोई बात नहीं इसमें। हाँ, तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ओके माय पाइल नंबर 2, अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। तभी के लिए बाय। ओके माय पाइल नंबर 3, जिन्होंने इस ग्रीन बटरफ्लाई को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग हम करेंगे। पहले तो हम आपके पार्टनर की, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी करेंट एनर्जी हम चेक करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डिवाइन। माय पाइल नंबर 3 के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड शायद पाइल 1 में आया था। थैंक यू। ओके, एक कार्ड आया था, ये 2 कार्ड पाइल 2 में। ओके, ओ माय गॉड, मैं इतनी कार्ड नहीं लूँगी। थैंक यू। ओके, एक कार्ड आना चाहता है। ओके, ओ माय गॉड। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स। अगर मैंने नहीं कहा तो फिर से कह देती हूँ। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ओके, ओके माय पाइल नंबर 3। ओके, एक मिनट। यहाँ पर कुछ कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जो उनके पार्टनर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, सब नहीं, कुछ कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकता है। ठीक है, उनके बच्चे भी हो सकता है, क्योंकि फादर की वाइब आ रहा है मुझे। अगर अब लड़की मतलब लड़का हो तो मतलब मादर, यहाँ पर किसी किसी के लिए सिंगल मादर या फादर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई यहाँ पर उनकी डिवोर्स हो गया है तो दूसरी बार शादी करने के लिए सोच रहा है। मतलब किसी को वो पसंद करते हैं, उनके लिए भी वो देख सकते हैं। ये पर मुझे एनर्जी ऐसे आ रहा है। और किसी किसी के लिए बस वो अनमैरिड है, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो मैं सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो आप वैसे ही देखिएगा। ओके ओके, मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा है, सिंगल पेरेंट्स हो सकता है यहाँ पर कोई कोई। हाँ, सबके लिए नहीं है। ओके,
व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके ओके, ठीक है। मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर किसी किसी लोगों के लिए उनकी जो पास्ट की एक्सपीरियंस था वो अच्छी नहीं रहा, चाहे वो डाइवोर्सी हो, चाहे वो सिंगल हो, मतलब सिंगल मतलब उनके शादी नहीं हुआ है, किसी के साथ रिश्ते में थे वो, उनसे वहाँ पर उनको ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिला है। तो वो पास्ट को लेकर बहुत परेशान हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन लेकिन फाइनली मुझे ये लग रहा है कि वो उस एनर्जी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनके जो साइकिल थी वो ख़त्म हो गया है। वो एक साइकिल थी उनकी लाइफ में, वो एक कार्मिक साइकिल थी जो फाइनली वो ख़त्म हुआ है। वो सब तोड़ के वो मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी व्हील टर्न होने वाला है, ठीक है, मतलब हो रहा है। तो उनकी थिंकिंग भी ऐसे ही घूम रहा है। पहले तो वो बहुत सोचते थे पास्ट में जो उनके साथ हुआ था, उनके साथ उनकी बहुत लगाव थी, बहुत ही ज़्यादा लगाव थी, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि लेकिन उनको उनसे एक्सपीरियंस उनको अच्छा नहीं मिला है, ठीक है। फाइनेंशियली वो स्टेबल हो सकता है अपनी लाइफ में, उनको फाइनेंस को लेकर ज़्यादा दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है। यहाँ पर तीनों पाइल में ही आज पता नहीं कौन कौन लोग देखेंगे रीडिंग को। मुझे यहाँ पर तीनों पाइल में फाइनेंस को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दिया। वैसे भी मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, इसके मतलब ये नहीं, मतलब फाइनेंशियली सबको स्टेबल मतलब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो भी लोग आप देख रहे हो, मतलब उनके पार्टनर फाइनेंशियली वो स्टेबल है, या फिर नहीं भी तो है ना, तो वो हम मतलब मुझे ऐसा वाइब नहीं आ रहा है। सबके लिए फाइनेंशियली वो कुछ भी करता है उनकी जगह पर वो हैप्पी है, अनहैप्पी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ओके ओके, यहाँ पर कुछ मुझे ये भी मैसेज मिला कि आपको वो, चाहे वो उनके लाइफ में वो क्या कुछ भी करते हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही हूँ। मैं बस इसीलिए मैसेज दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, हाँ ये आपकी पार्टनर है, उनकी एनर्जी ऐसा है। तो ठीक है, जो मैं बोल रही थी, वो आपको ऐसे देखता है, आपको ऐसे देखता है एक मदरली फिगर की तरह, जो बहुत अच्छी पेरेंट बन सकता है। आपको ऐसे आपके बारे में वो सोचता है। आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हो, कुछ काम शायद आप करते हो, ठीक है, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो सकते हो। वो आपको ऐसे देखता है, किसी किसी के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, ठीक है। शायद वो खुद भी अपनी लाइफ में स्टेबल है, और आपको भी ऐसे ही मतलब देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी करते हो, बहुत नर्चरिंग हो, बहुत केयरिंग हो, सबकी बहुत ख्याल रखते हो, उनको भी रखते हो, या फिर मतलब अगर आप अपनी क्रश के लिए देख रहे हो तो वो आपको ऐसे देखता है। उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन शायद आपके बारे में इतनी आ, हम देखेंगे क्या एक्शन लेंगे कि नहीं, लेकिन अभी तक तो उतना कुछ नहीं सोचते हैं आपके बारे में। मतलब आपको देखते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन प्यार व्यार की बात मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी क्रश है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, वो उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, उनके पास की एक्सपीरियंस अच्छी नहीं रहा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है अनकन्फ्यूज लव भी हो सकता है। शायद आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन उनको ऐसा मतलब उनको नहीं पता,
सॉरी गाइस, सॉरी, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, उनको पता है लेकिन शायद आपने उन्हें बोला नहीं है अब तक, कन्फेस नहीं किया है, लेकिन वो मन ही मन समझते हैं। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। जो मुझे मैसेज मिलेगा मैं सब कुछ बताऊंगी, आप ऐसे ही मतलब देखिएगा आपकी सिचुएशन से हिसाब से, ठीक है। ओके, फाइनली उनके जो भी भार है ना, चाहे वो किसी, ओके, और भी मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर कि शायद उनके जो पहले जो पार्टनर थे, अगर वो मैरिड थे तो उनसे डिवोर्स लेकर वो फाइनली वो बोझ ख़त्म करने वाला है, फिर जाके वो आपके बारे में सोच सकता है। ये मुझे उनकी एनर्जी, करंट एनर्जी यही फील हो रहा है। अगर वो अनमैरिड है तो उस एनर्जी से बाहर निकल के वो फाइनली आपके बारे में सोचने लग जाएंगे। ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। चाहे किसी किसी के लिए वो ऑलरेडी वो उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन मतलब छोड़ के वो फाइनली आपके लिए एक्शन लेने के लिए सोच रहा है। वो तो मैं देखूँगी एक्शन लेंगे कि नहीं, लेकिन मतलब एनर्जी है उनकी, ठीक है। ओके, अगर ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है कि वो किसी किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो फाइनली सब कुछ कर चुका है, डिवोर्स भी हो गया है, अगर मैरिड है, अनमैरिड है तो उनको छोड़ भी दिया है, और अभी आपके साथ वो रिश्तों में आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। आपको वो सब कुछ बोला भी है शायद उनके पास्ट के बारे में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आपको पता है, ठीक है, आपको सब कुछ पता है। चाहे अब उनको चाहे वो, मैं मैरिड अनमैरिड सबके लिए ही बोल रही हूँ, ठीक है। पास्ट में अगर कोई है तो उनके साथ वो रिश्तों ख़त्म करके आगे भी बढ़ रहे हैं, वो आपको उन्होंने बताया है कि अभी मुझे वो हिंट्स दे रहा है कि आपके बारे में वो सोचेंगे, ठीक है। और ये भी उन्होंने आपको बताया है कि पहले जो थी उनके लाइफ में, उनके साथ उनके बहुत लगाव थी, लेकिन वो पर्सन ने उनको उतना वैल्यू नहीं दिया है, तो ठीक है। तो वो चाहते हैं कि, और वो आपसे इससे ही मतलब इस वजह से ही अट्रैक्ट हुआ है क्योंकि आप बहुत अच्छी दिल की हो, तो उनकी तकलीफ़ आप समझ सकते हो, वो ऐसे भी सोचता है आपके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए आपसे वो अट्रैक्ट हुआ है। ओके, ओके, हम उनके एक्शन देखेंगे कि ओके, और एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि हम उनके एक्शन देखेंगे कि किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप एक स्टार की तरह हो, आपको पाना मुमकिन है भी नहीं, उनको समझ में नहीं आता ओके, किसी किसी के लिए मैसेज है। तो चलिए हम देख लेंगे कि उनके नेक्स्ट एक्शन वो क्या लेने वाला है आपके लिए, लेंगे भी या नहीं। थैंक यू। ओके, ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, परेशान है। ओके, द एम्प्रेस, हाँ हाँ, शादी करना चाहते हैं आपसे, बच्चे भी चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे पहले हम वो देखेंगे। नहीं,
क्या एक्शन होगी डिवाइन? ओके ओके ओके, फिर से वो कार्ड आ गया है। ओके, द मैजिशियन, टू ऑफ कप्स भी मुझे दिखाई दिया था, ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। ठीक है, ओके, द चैरियट, ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, एट ऑफ, नो, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, पता नहीं मैंने एट ऑफ वंस क्यों कहने की कोशिश की। ओके, चलिए, एट ऑफ वंस मीनिंग के वो बातें करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए मैंने बोला है। ओके ओके, अभी तो मुझे उनकी एनर्जी स्टक लग रहा है, आपके बारे में सोचते तो है लेकिन स्टक है, लेकिन एक्शन लेंगे आपके लिए, ये भी मैं बोल दूँ आपके लिए। वो 8 मंथ, 8 वीक या 8 दिन, ठीक है, अंदर वो एक्शन ले सकता है। तो जो भी एक्शन लेंगे बहुत इमोशनल होके रहेंगे, क्योंकि उनके पास की एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो आपसे वो प्यार लेने के लिए वो आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ, बहुत स्टेबल एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके आपकी लाइफ में इन एंड आउट की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्शन लेंगे लेकिन वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा, फिर चली जाएंगे, अपनी धुन में रहेंगे, फिर आएंगे। ठीक है, उनको जब मन चाहेगा, क्योंकि मैनिपुलेटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। वो आपको ना मतलब वो आपको किसी किसी के लिए वो खुद एक्शन लेना नहीं चाहते, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो मैनिफेस्ट भी किसी किसी के लिए वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहा है। एक्शन लेंगे वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपकी मतलब इतनी अच्छी एनर्जी है ना, तो उससे अट्रैक्ट होकर वो बार बार आएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं करेगी। अभी अभी की सिचुएशन मुझे ये लग रहा है कि कंफर्म नहीं करेगी, फाइनल कमिटमेंट नहीं देने वाला है, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। इन एंड आउट होते रहेगी एनर्जी उनकी, कभी आएंगे कभी जाएंगे, फिर आएंगे कभी जाएंगे, ऐसा करेगी। अभी तो फाइनल एक्शन नहीं लेगी, एक्शन लेंगे। ठीक है, आपको बहुत लगेगा, मतलब इमोशनल होके ही लेंगे, क्योंकि और नहीं संभाल पा रहे खुद को, आपकी ज़रूरत है उन्हें, तो आएंगे इस वजह से। लेकिन जब लगेगा कि चलो मैं अभी थोड़ी ठीक हूँ, मुझे पता है आपको सुनकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहा है, थोड़ी मतलब सेल्फिशनेस ही मैं बोलूँगी। तो ऐसा करेंगे, मूडी है बहुत कि अभी अच्छा लगा तो चली आई, अब सब कुछ ठीक है तो ठीक है, ऐसा नहीं है चली जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं किसी और के पास, सिंगल ही रहेंगे, मतलब सिंगल ही रहेंगे। जब को आपकी ज़रूरत है तो आपके पास आएंगे, जब उन्हें लगता है कि ठीक है चल रहा है चलने दो, तो खुद की धुन में रहेगी। ठीक है, सिंगल ही रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएंगी, मैं ये बात आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन आपके साथ फाइनल जो आप कमिटमेंट चाहते हो अभी वो आपको नहीं मिलेगा, थोड़ी टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ी टाइम लगेगा, मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आएंगे,
अभी आएंगे लेकिन ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ नहीं, ठीक है। वैसे उन्हें ये पता है कि खुशियाँ तो आपके साथ ही उनकी जुड़ी है, इसीलिए ना क्योंकि उनकी एनर्जी अभी थोड़ी स्टेबल नहीं है, तो आएंगे जाएंगे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा मतलब उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि अगर आपके साथ ज़्यादा जुड़ जाए तो आप उन्हें धोखा ना दे दें, क्योंकि पास की एनर्जी उनकी अच्छी नहीं थी। तो ये भी आपको मेक श्योर करने की ज़रूरत है। उनको ये भी आप उन्हें हिंट्स दे सकते हो कि मैं आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी अगर वो हील नहीं करेंगे तो ऐसा ही होते रहेंगे। तो उनको हील करने की क्षमता आपको ही है, ठीक है। मुझे लग रहा है माई पाइल नंबर 3 के अंदर हीलिंग क्वालिटीज़ है, तो आप अपनी एनर्जी से उन्हें हील कर सकते हो, ठीक है। तो फाइन, फिर जाकर उनकी एनर्जी में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, ऐसे वो नहीं रहेगा। मुझे ए भी एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है, तो परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस मैं देखूँगी दूसरी डेक से कि आपको अभी क्या करना है। ओके ओके, माई पाइल नंबर 3, आपको अभी क्या करना है। फ्लेक्सिबल, थैंक यू डिवाइन। मैसेज इन अ बॉटल। ओके, रीजनरेशन। ओके, ओ माय गॉड, मैंने ऐसे पकड़ना चाहिए मुझे। ओके, मेंडिंग। ओके, आपको आपके लिए गाइडेंस है, जो भी हुआ है उन्हें भूलकर आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपके पास में जो भी हुआ है, जो भी सिचुएशन थी आपके पास में, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज है आपके लिए कि आप, चाहे आप खुद को हो या उस पर्सन के हो, कोई भी हो, सिचुएशन को वहाँ पर आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। चाहे उन्होंने आपके साथ अच्छी नहीं किया हो या फिर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती किया है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आप जैसे आपकी सिचुएशन है वैसे ही देखिएगा। फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो पर्सन को हो, उस सिचुएशन को हो, तो आपको फॉरगिव करना है, ठीक है। आपको लगता है वो पर्सन ने अगर आपके साथ अच्छी नहीं कर रहा है, तो उनको माफ़ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ना है। माफ़ करने की मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ, वो गलती करते हैं तो आपको सपोर्ट करना है। माफ़ी इसीलिए करना ज़रूरी है ताकि आपको सुकून मिले, ठीक है। क्योंकि आप तो परेशान होते हो ना, जब तक हम माफ़ नहीं कर पाते तो अंदर से अंदर हमें बहुत तकलीफ़ होता है, अंदर ही अंदर, ठीक है। तो वो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, उस एनर्जी को क्लीन करने के लिए आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। आपके लिए मैसेज है, माफ़ कीजिए। और एक बात, फ्लेक्सिबल होने के लिए बोला जा रहा है। कुछ भी हो, चाहे वो पर्सन आए तो आए, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जाना चाहते हैं तो जाए, आपको ज़्यादा फोर्सफुली कुछ अटका कर नहीं रखना है। आपको बस आप ये कोशिश कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही वो बता दिया है कि आप उन्हें हील कर सकते हो। अब उनकी मर्ज़ी, वो आपकी लाइफ में स्टे करेगी या नहीं करेगी, आप उन्हें हील कर सकते हो। तो सिचुएशन बदल सकते हैं, इम्प्रूव आ सकता है। अगर इम्प्रूव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपको हर सिचुएशन के लिए फ्लेक्सिबल रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप हील करते हो, उन्हें किसी और से करवाते हो, तो सिचुएशन
ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर भगवान की मर्जी। तो यही बोल रही हूँ, जो भी है सरेंडर करना है और फ्लेक्सिबल रहना है। जो भी आ रहा है रिसीव कर लीजिए, फॉरगिव करो फिर रिसीव करो, ठीक है। सब कुछ चीज़ों के लिए आपको ओपन रहना है। अगर वो पर्सन आपके लिए सही होगा तो भी ओपन रहना है, अगर कि कोई और आपके लिए सही है तो भी ओपन रहना है। मैं बस ये एडवाइस दे रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, नहीं वो आपके लिए नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं बस आपको समझने की समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, वो उसको लगती है तो ठीक हो, मतलब वो अकेले अकेले ठीक हो सकता है तो होए, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अगर आपको लगता है नहीं मैं ये सब नहीं झेल सकती, तो आप किसी और के लिए ओपन हो जाइए, तो आपके लिए और भी ऑप्शन होंगे। यही मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपके लिए एडवाइस है, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप उसी पर्सन को चाहते हो तो ये करना ही है। अगर नहीं चाहते हो तो और भी डोर आपके लिए ओपन है, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि उनकी तरफ से आपको जल्दी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है, वो आपको कोई लव मैसेज दे सकता है। मुझे ये मैसेज मिला तो गुड न्यूज़ मैसेज, मतलब कुछ भी गुड न्यूज़ मिल सकता है डिवाइन की तरफ से, कुछ भी गुड न्यूज़ मिल सकता है। वो पर्सन की तरफ से मिल सकता है या फिर किसी किसी के लिए यहाँ पर न्यू लव भी आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप जो न्यू लव के लिए ओपन है उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आप उनसे ही चाहते हो तो उनकी तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और एक बात, आपको ओपन रहना है, चाहे वो किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको है, डिवाइन की तरफ से है। तो यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए मतलब वो आपको कॉल कर सकता है, कॉल करके बातें कर सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं एडवाइस ले रही हूँ लेकिन मैसेज भी चला आया है तो मैं क्या करूँ। ओके, और एक एडवाइस है आपके लिए कि आपको पुरानी बातों को भूल कर नई तरीके से शुरू करना चाहिए। एक नई जर्नी आपको शुरू करना चाहिए, चाहे वो आपके पर्सन के साथ हो या फिर अपने आप के साथ हो। एक नई जर्नी आपको तय करना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी बहुत ग्रोथ है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। अगर मैं लव लाइफ की ही बात कर लूँ, क्योंकि लव रीडिंग ही हो रहा है, तो बहुत ग्रोथ दिखने को मिलेगा। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो आपके पर्सन के साथ भी आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा धीरे धीरे। बहुत ग्रोथ है अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप चाहते हो और किसी किसी के लिए एडवाइस खुद के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत है कि आपको पुरानी चीज़ों को भूल कर नई तरीके से उनके साथ हो, या फिर आप किसी और के लिए चाहते हो तो नई तरीके से शुरू करना है, पुरानी चीज़ों को पीछे फेल कर, ठीक है। उस पर्सन को माफ़ करना है, फिर उनके साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो वो भी जर्नी अच्छी रहेगा। अगर आप किसी और के साथ चाहते हो तो वो भी जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हरी पत्तियाँ भी है, दिखाई दे रहा है आपको, तो अच्छी रहेगा आगे की जर्नी, ओके। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके माय पाइल नंबर 3, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरी रीडिंग। अभी के लिए बाय।